आपका स्वागत है टेंसेस में, मतलब टेंसेस के वीडियो में। जिसके दूसरे भाग में हम अब पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस से आगे। जैसा कि हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि हम टेंसेस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस से पढ़ चुके हैं। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे पहले वीडियो में देख सकते हैं, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप वहां से भी देख सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं और कमेंट बॉक्स में भी इसका लिंक दे देंगे। आप दोनों जगह से उस पहले वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। देखिए, टेंस जो होते हैं वो वाक्य का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तो आइए शुरू करते हैं। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम शुरुआत करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के साथ। तो प्रेजेंट परफेक्ट जो है, तो प्रेजेंट परफेक्ट की जो पहचान है वो है चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं। उसके बाद इसका जो स्ट्रक्चर है इसका कि सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें जैसे कि हमने अभी तक दो वाक्य पढ़े, उनमें सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म क्यों आ रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों आ रही है? देखिए, जितने भी ये चुका चुके वाले जितने भी ये टेंसेस होते हैं, इनमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, क्योंकि इनमें जो काम है वो कंप्लीट हो चुका होता है। जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है कि सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि हमने कई बार बोलते हैं क्लास में, जब हमारा काम कंप्लीट हो जाता है तो हम बोलते हैं कि मैम आई हैव डन माई वर्क, मैम मैं अपना कार्य पूरा कर चुका हूँ या पूर्ण कर चुका हूँ, इस प्रकार से। तो अब इसमें भी यही सेम चीज है। अब देखिए, हम इसमें डन बोला, डन क्या है? डन थर्ड फॉर्म है डू की, आई एम डूइंग माई वर्क, मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, और आई डिड माई वर्क, मैं अपना कार्य करता था, आई हैव डन माई वर्क, मैं अपना कार्य पूर्ण कर चुका हूँ। अब ये इनके तीन फॉर्म दी मैंने आपको। आई डू माई वर्क, मैं अपना कार्य करता हूँ, आई डिड माई वर्क, मैं अपना कार्य करता था, आई हैव डन माई वर्क, मैं अपना कार्य पूर्ण कर चुका हूँ, और आई एम डूइंग माई वर्क, आई एम डूइंग माई वर्क। अब इसमें मैंने आपको वर्क की चार फॉर्मों की आपको जानकारी दी। अब ये जो चार फॉर्म है, इनमें से वर्क के फर्स्ट फॉर्म सिंपल वर्ड, सेकंड फॉर्म भी, थर्ड फॉर्म, और जो फोर्थ फॉर्म होती है उसमें आईएनजी लग जाता है, जिसका इस्तेमाल हम जो है आपके प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम करते हैं। आपको ये समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है, उसमें पहचान क्या है उसकी, उसका स्ट्रक्चर क्या है, हमको भी ये नहीं मालूम, ना आपको मालूम। तो आइए इसको पढ़ते हैं, उसको समझते हैं। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की जो पहचान है वो है से रहा है, से रही है, से रही है, से रहा है, से रही है, से रहे हैं। तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मतलब आईएनजी वाली। हम इसको दूसरे तो ये भी बोल सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस सिंस फॉर टाइम। ठीक है, अब हम इसके कुछ वाक्य ले लेते हैं। तो जैसे कि आई
I have doing my work since 2 hours, since 3 hours, yes, for 2 days, इस प्रकार से। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो प्रेजेंट सिंपल आता है। प्रेजेंट सिंपल से पास्ट सिंपल आता है। पास्ट सिंपल से हमारी क्या समझ में आता है कि पास्ट सिंपल जो है वो क्या है, किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है, या कब इसका प्रयोग कर। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था, पास्ट जो है आपका भूतकाल के लिए प्रयोग किया जाता है। भूतकाल, जैसे कि मैं स्कूल जाता था, आई गो आई गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल जाता था। अब इसमें गो की सेकंड फॉर्म आई तो गो, गोस, गॉन। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम कुछ ले, आई एट द फूड, मैं खाना खाता था, मतलब अब नहीं खाता पर पहले खाता था, पर खाना खाता था। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जो आता है पास्ट कंटिन्यूअस। अब पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो पास्ट कंटिन्यूअस क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस जो है वो है पास्ट कंटिन्यूअस से पास्ट कंटिन्यूअस जो है वो है चुका है, चुकी है, चुके हैं। पास्ट कंटिन्यूअस जो है रहा था, रही थी, रहे थे। क्योंकि जैसे कि मैं आपको अपने पिछली में बताया था कि जो है सिंपल कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस, उनकी वर्ब हाइवा चेंज होंगी। और जो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, जब तक प्रेजेंट आ रहा है उसमें है तो आएगा ही आएगा, कुछ भी कंडीशन हो। फिर उसके बाद पास्ट है तो पास्ट में था तो आएगा ही आएगा, चाहे कुछ भी हो, कोई कंडीशन हो, चाहे कुछ भी हो। अगर फ्यूचर है तो फ्यूचर में गागे गे आएगा ही आएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। आइए इसी प्रकार से हम फिर आगे बढ़ते हैं, जिसको समझते हुए हम अब बात करते हैं अब पास्ट कंटिन्यूअस से हम पढ़ते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग कब करते हैं, कैसे करते हैं हम, और कहाँ कहाँ करते हैं। तो देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस की जो पहचान है वो है से रहा था, से रही थी, से रही थी। अब जब हमको ये पता चल गया कि उसकी पहचान ये है तो से रहा था, से रही, वो पास्ट कंटिन्यूअस में खाता रहा, रही, रहे आते हैं, रहा, रही थे, रहे थे। अब हमको ये पता चल गया कि इसकी ये है, पर हमको इसका स्ट्रक्चर नहीं मालूम। अब आइए हम इसके स्ट्रक्चर के विषय में बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर की अब हम बात करें तो देखिए, स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो स्ट्रक्चर जो है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्स फॉर्म। तो आप हमें कमेंट में बताएं कि ये कौन सी फॉर्म और कौन सी, तो उसके साथ कौन सा वर्ड इस्तेमाल होगा, आप हमें कमेंट में बताएं। तो जब वर्ब की फोर्स फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब आइए इसको और पर्सनली लेते हैं। देखिए, जब अब तक हमने ये दो चीज पढ़ी तो पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हमने ये चार किए जो कि प्रेजेंट के थे। और हम पास्ट सिंपल का भी एक चीज वो उसको पूर्ण कर चुके हैं। अब हम पास्ट कंटिन्यूअस पे चल रहे हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस से हम आपके क्या समझ में आता है? इसका स्ट्रक्चर तो आसान है कि सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब के फोर्स फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है।
अब इससे हम आगे चलते हैं। तो जो हुआ कि एग्जाम्पल के लिए ले लें, आई वॉज गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा था। ठीक है, ये हुआ। इस प्रकार से बहुत से वाक्य होते हैं। तो अब हम बात करें कि ठीक है, अब हम पास्ट परफेक्ट पे आते हैं। तो पास्ट परफेक्ट क्या है? पास्ट परफेक्ट से हम क्या समझते हैं? परफेक्ट है मीन्स इसमें कार्य हो चुका है। अब हम इसकी देखिए, पास्ट है और परफेक्ट है। मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान बताई थी। अब आप मुझे कमेंट में पास्ट परफेक्ट की पहचान बताएं, जिससे कि मुझे समझ में आए कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसकी पहचान मैं नहीं बता, उल्टा आप मुझे कमेंट करके बताएं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जब अब पास्ट परफेक्ट हो गए, हम पास्ट परफेक्ट पे आ गए, तो उसके बाद हम पढ़ते हैं इसका स्ट्रक्चर जो कि है, इसमें सब सेम रहेगा। वर्ब की फॉर्म, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सिर्फ चेंज होगा तो होगा पास्ट हो हेल्पिंग वर्ब में। अब हैड, हैव, ये थी प्रेजेंट सिंपल की। अब हम पढ़ते हैं कि आपके प्रेजेंट कि प्रेजेंट परफेक्ट, अब पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? तो आप बताइए क्या होगी? नहीं पता, चलिए हम तो उसकी होगी हेल्पिंग वर्ब हैड। हैड सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम इसका कोई ऑब्जेक्ट वो एग्जांपल लेते हैं। तो हम लेते हैं आई हैड ईटन द फूड, मैं खाना खा चुका था। अब एक और लेते हैं, यू हैड प्लेड क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेल चुके थे। इस प्रकार से, इसी प्रकार से बहुत वो होते हैं। अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है, इसकी पहचान क्या है, इसके स्ट्रक्चर क्या है, तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो जो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ते हैं, जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, अब वो है पास्ट परफेक्ट जिसकी पहचान हुई कि जिसकी पहचान है सब से रहा है, से रहा था, से रही थी या से रहे हैं। इसी प्रकार से ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। जो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेड, ये प्रेजेंट परफेक्ट की प्रेजेंट परफेक्ट से एकदम सब कुछ इसमें सेम है, बस चेंज है तो एक चीज का चेंज है, वो है हेल्पिंग वर्ब। इस जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट में जो थी हेल्पिंग वर्ब, वो थी आपके है जो है, इसमें हो जाएगी जो पास्ट परफेक्ट की वो, और बाकी सब सेम रहेगा मीन्स है। अब सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की था प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस सिंस फॉर। अब इसका हम एक एग्जांपल ले तो वो क्या होगा? अब इसका जो एग्जांपल होगा वो है कि इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम कि आई हैड ईटन द फूड फॉर आई हैड ईटन आई हैड ईटिंग आई हैड
they eating food for 2 hours.